हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है वैकुंठ, द स्पिरिचुअल किंगडम, आध्यात्मिक राज्य जो है वैकुंठ। तो यहाँ पर गोप कुमार बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। वैकुंठ में पहुंचने पे जब उनको गेट पे खड़ा किया, विष्णु दूतों ने, नारायण के दूतों ने गेट पे खड़ा किए हुए, आप यहीं खड़े रहो, हम भगवान से परमिशन लेके आते हैं कि आप आए हो। स्टे काम, शांति से खड़े रहो। यहाँ पे कई आप अद्भुत दृश्य देखेंगे जिसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। गोप कुमार कहते हैं वो विष्णुदूत अंदर गए, मैं बाहर पेवेलियन पे खड़ा रहा, एंट्रेंस गेट पे।
और मैंने देखा कि मैंने ध्यान से देखा, कम कोई व्यक्ति आ रहा है और ग्रेट सिटी उसमें प्रवेश कर रहा है। वो एक आध्यात्मिक व्हीकल पे आया था। उसके उस व्हीकल पे, उस वाहन पे सैकड़ों यूनिवर्स की, सैकड़ों ब्रह्मांड की शोभा थी। म्यूजिक और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो प्रसन्न हो गया। गोप कुमार तो देख के, कैसा वाहन है। और वो जो व्यक्ति उस पर चढ़ा था, वो देखने में उसका सौंदर्य और सुंदरता भगवान जैसी थी। गोप कुमार ने सोचा ये भगवान है, हरि है। वो जोर जोर से बोलने लगा, ओ लॉर्ड प्रोटेक्ट मी, मेरी भय भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उसके सामने प्रणाम किया। बट जैसे उस व्यक्ति ने जो रथ पे था, उसने सुना, उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए और मेरे से, मेरी तरफ संकेत किया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरे को भगवान मत बोलो, मैं सर्वेंट हूँ, सर्वेंट हूँ। और फिर बोलने लगा, मैं सर्वेंट नहीं, सर्वेंट का सर्वेंट। और वो इस प्रकार से शरीर सिटी में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, वो और भी ज्यादा पावर में और श्रेष्ठता में था। मैंने उसको सोचा, मैंने कहा नहीं, ये तो भगवान होना चाहिए, कि कहीं से अपनी लीलाएं करके आ रहे हैं और फिर अपने धाम में पहुंच। दूसरे को समझा। अभी देखते हैं उसके आगे क्या होता है। आज हम 27वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। संभ्रमे प्रणमन्तं मां पूर्ववत्स्तुति पूर्वकम् दृष्टासोऽपि तथैवोक्ता स स्नेहं प्राविष्ट पुरीम्। जब उस व्यक्ति ने मुझे देखा, मैं उनको आदर सम्मान के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले को किया था। वो बड़े प्रेम से मेरे को बुलाया और मेरे से बोला, मैं हरि नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, सेवकों का सेवक। तात्पर्य, और मोर कन्विंस तक ये जो दूसरा व्यक्ति है, मैं समझा कि दूसरा व्यक्ति ये तो जरूर भगवान है। तो गोप कुमार ने उसको तो प्रणाम किया पूरी संसार के साथ। पर जैसे पहले वैकुंठवासी ने किया था, ऐसे इसने किया। उसने बोला, मैं तो जस्ट भगवान का सेवक हूँ। और आगे चला। के अपि एकाशो द्वंद्वशो अन्ये, के अपि एकाशो द्वंद्वशो अन्ये युगपद बहुशो अपरे पूर्व पूर्वाधिकाश्रिका प्रविशन्ति पुरीं प्रभो। इस प्रकार कई लोग आए, कुछ अकेले आए, कुछ पेयर्स में आए और कुछ लार्ज ग्रुप में आए। और हर व्यक्ति जो आया वो पिछले वाले से ज्यादा
स्प्लेंडिड ऐश्वर्य वाला था। इस प्रकार से वे सब इस वैकुंठ धाम में प्रवेश किए। तांश्च पश्यन् पुराइवाहं मज्जन् संभ्रम सागरे नमन् नमन्स्तुवन् निवार्ये नमन्स्तुवन् निवार्येते स्निग्धा वाग अमृतस्तथा। मैं देख के जो एक के बाद एक जा रहे थे, मैं देख के मैं आनंद के सागर में डूब गया। बारंबार मैंने उनको प्रणाम किया, प्रार्थना की, और हर बार उन लोगों ने मुझे स्टॉप किया अपने अमृतपूर्ण स्नेहपूर्ण शब्दों से। तात्पर्य, ये जो वैकुंठ के निवासी हैं, जिनको गोप कुमारी ने देखा, जो दरवाजे पे खड़ा था, जो लास्ट में आ रहे थे, वो आर्मी कमांडर थे और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी थे वैकुंठ के, और वो देरी से आ रहे थे क्योंकि सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिजी। जो निवासी पहले गोप कुमार के आगे से निकल के वो जल्दी में थे, सो गोप कुमार उनका ऐश्वर्य देख नहीं पाया, लेकिन जिन निवासियों को अब देख रहा है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा ऐश्वर्यशाली दिख रहे हैं, एक के बाद एक। गोप कुमार आनंद के सम्मान के सागर में डूब गया, और सोचने लगे कि अलग अलग लोग आ रहे हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, नारायण तो नहीं हो सकते इतने सारे, सभी इतने आकर्षक थे। तो फिर गोप कुमार को भी अनुभव हुआ बाद में कि वास्तव में सब भगवान की सेवा। लेकिन हर एक व्यक्ति ने इतना इम्प्रेस किया कि वो उसकी सबकी पूजा करने की इच्छा हो रही थी। तेषु स्वसेवां सामग्रीं गृहीत्वा के अपि कामपि धावन्ति पुरतः केचिन् मत्ता भक्ति सुधारसे। कई लोग उनके कईयों के पास अपने आइटम थे, कई लोग अपनी सेवा, उनकी सेवा के लिए बहुत सारे आइटम ले जा रहे थे। दूसरे लोग जल्दी जल्दी में जा रहे थे, भक्ति के स्वाद से जो नशा होता है उस नशे में मदमस्त।
कई लोग जो भगवान के सेवक जा रहे थे, वो भगवान को पूजा करने के लिए जो सामग्री होती है वो ले जाते, जैसे चमर, चमर पंखा और दूसरी चीजें अपनी अपनी सेवा के लिए। दूसरे कुछ हाथ में नहीं ले जा रहे थे, लेकिन सेवा में भाग रहे थे। जैसे उनकी एक ही सेवा थी, वो सब भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में पागल थे। आगे आने वाली श्लोकों में गोप कुमार ये विस्तृत वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वैकुंठवासी अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगे हुए थे। आगे बोलते एवं आत्मता सेवाशु व्याग्रंतः व्यग्रंतः करेन्द्रिय विचित्र भजनानंद विनोद भार भूषितः। सबके मन और इंद्रियां पूरी तरह व्यस्त थे, ये सब भाग रहे थे वैकुंठ के पास। जैसे हम देखते हैं ना मंगला मायापुर में, जब सुबह सुबह 4:30 बजे जाता है तो सब लोग भागते रहते हैं जैसे आरती के लिए। तो ऐसे ही सब लोग ये वैकुंठवासी ये भगवान की सेवा के लिए सुबह सुबह भाग रहे थे, पागलों जैसे भाग रहे थे। सबके मन और इंद्रियां बिजी थे, सब कोई अपनी सेवा में था और सब कोई डेकोरेट थे, सब कोई डेकोरेटेड थे। भगवान की सेवा के आनंद में सब लोग बिजी। भूषभूषण सर्वांगा निज प्रभु वरोचिता प्रणमन्तः स्तुवन्तश्च कुर्वाणाश्चित्रम् इहितम्। ददर प्रणाम करे थे, प्रार्थना करे थे और बहुत सारी अद्भुत चीजें करे थे। ये सारे जो भक्त हैं, इनके इनके अंग का, इनके अंग का हर अंग उनके आभूषणों की शोभा बढ़ा रहा था। उनका हर अंग उनके आभूषण की शोभा बढ़ा रहा था। और वो जो आभूषण है, सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे, प्रार्थना गा रहे थे, सारे प्रकार का अद्भुत चीजें कर रहे थे ये डिवोटी जो थे। और उनके हर अंग उनके आभूषणों की शोभा बढ़ा। एतन्मतो महालीला कौतुकम चक्रवर्तीत्व लक्ष्मीपतेर् भगवतश्च चरणाम्बुज ददिक्श्रव। वे
भगवान की महान लीलाओं के अद्भुत दृश्य को प्रदर्शित कर रहे थे उन भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो लीलाएं हैं वो किसी विजयी राजा की, और वे सब के सब लोग भगवान के चरण कमलों को देखने के उत्सुक थे, उनके दर्शन करने के उत्सुक। तात्पर्य गोप कुमार आश्चर्यचकित था कि लोग किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। उन्होंने गाया और डांस किया बिना किसी बाधा के, और भगवान की महिमा को जय 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 किया। उन्होंने एक दूसरे को कहा, और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने उनको व्यक्ति को फेवर करते हैं। किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का आग्रह को स्वीकार करते हैं, उनका भोजन लेते हैं और उनका जल लेते हैं। वास्तव में भगवान नारायण जो हैं वो लक्ष्मी के पति हैं, तो उनके लिए उचित ही है कि वो अपना ऐश्वर्य सबको ऐसा बताएं कि उनके सर्वेंट भी आपस में बातचीत करें। केचित् स परिवारस्ते केचित् परिच्छद केचित् बहिर्धृता शिविया परिवार परिच्छद। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ थे, कुछ लोग दूसरी चीजों के साथ में थे, और कुछ लोगों ने अपने परिवारों को और अपनी दूसरी सामग्री को बाहर छोड़ रखा। तात्पर्य कुछ वैकुंठवासी भगवान के राज्य में प्रवेश करे थे अपने चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, सर्वेंट के साथ। कुछ लोग अपने ही व्हीकल में जा रहे थे, अपने वाहन में, और अपने अपने अम्ब्रेला लेके जा रहे थे, चमर लेके जा रहे थे। और दूसरे लोग जो हैं, दूसरे लोगों ने अपना सामान वैकुंठ के गेट के बाहर रख दिया था।
स्वस्मि स्वस्मिन्नेव विलाप्यके कृत्स्नं परिकरं निजम् अकिंचन इवा अकिंचन इवाकाकी तय ध्यान रसाप्लुतः। कुछ लोग पूरी तरह से व्यस्त थे, कुछ लोग के पास जो भी था तन मन धन उससे भगवान में व्यस्त थे, और बेगर के समान भी कुछ उनके पास कुछ सामग्री नहीं था, ऐसा भगवान के दर्शन करने आए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य वैकुंठ के भक्त जो हैं, जो ध्यान वाले मूड में रहते हैं, ध्यान के द्वारा सेवा करते हैं भगवान की, उन्होंने अपने आप में छुपा रखी थी अपने आध्यात्मिक शरीर में जो फैमिली और प्रॉपर्टी भगवान नारायण ने उनको दी हुई थी। तो जो भक्त वैकुंठ में आ रहे थे, पूरे पूरी शक्ति में थे और पूर्ण आनंद के साथ भगवान की सेवा कर रहे थे। केचित् विचित्र रूपाणि धृत्वा धृत्वा मुहुर्मुहुः विचित्राभूषणाकार विहारड्या मनोहृद विहारड्या मनोहृद। कुछ लोगों ने अलग अलग रूप धारण कर रखे थे, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स थे, शरीर के लक्षण थे, कार्य करने का तरीका था, और सब बहुत ही आकर्षक था। तात्पर्य वैकुंठ के डिवोटी न केवल कई तरीकों से काम कर रहे थे, पर कई रूप भी थे उनके, एनिमल के, पशु के, पक्षी के, वृक्ष के। कुछ भक्त अपना एक रूप एक समय बता रहे थे, दूसरा रूप दूसरे समय बता रहे थे। केचिन्नरा वानराश्च देवा दैत्यस्य तथा तथास्त्रशय परे वर्णाश्रमाचार दीक्षा लक्षणधारिणा। कुछ लोग मनुष्य के रूप में थे, कुछ मंकी के रूप में, वानर के रूप में, कुछ देवताओं के रूप में, कुछ दैत्यों के रूप में, कुछ संत के रूप में, और कुछ लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। तात्पर्य वैकुंठ के लोग वास्तव में शुद्ध भक्त रहते हैं, और जो जो पदार्थ है वो जिससे है वो सच्चिदानंद है। तो इसलिए ये निवासी कभी भी भौतिक या किसी बहुत मनुष्य जैसी जाति में नहीं रहते हैं, या वर्ण और आश्रम में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के आनंद के लिए कोई भी रूप स्वीकार करते हैं और कोई भी रूप त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं। उनमें से कई लोग गोप कुमार जैसे दिखाई दे रहे थे, जो वैदिक सोसाइटी को फॉलो कर रहे थे, लग रहा था किसी विशेष आश्रम के या वर्ण के, और कुछ लोगों ने ब्राह्मण जैसा थ्रेड पहन रखा था।
धागा, पवित्र धागा पहन रखा था, जनेऊ पहन रखा था। ऐसा लगता था कि वो भगवान के पूजा के लिए अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, और हाथ में कुश घास, कमंडल और तुलसी माला उनके गले में थी, और उनके मस्तक पे, फोरहेड पे तिलक था। इंद्र चंद्रादि सदृश त्रिनेत्र चतुरात्मनः। इंद्र चंद्र इंद्र चंद्रादि सदृश्य त्रिनेत्र चतुर आननः। चतुर्भुजा सहस्रस्य चतुर्भुजा सहस्रस्य कश्चिद अष्टभुजस्तथा। कुछ लोग इंद्र के समान, चंद्र के समान, दूसरे देवताओं के समान थे। किसी की 3 आंखें थी, किसी के 4 सिर थे, 4 भुजाओं थी, 8 भुजाएं थी, और 1000 मुख। कुछ जो वैकुंठ के लोग निवासी थे, वो स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे, जिसके शरीर में 1000 आंखें थी और जिसके हाथ में वज्र था। दूसरे चंद्रमा के राजा, सूर्य के राजा, अग्नि के राजा, हवा वायु के राजा जैसे दिख रहे थे। ये जो सारे देवता थे, ये वास्तव में भगवान के अवतार नहीं थे, जैसे शिव और ब्रह्मा होते हैं, जो भगवान के गुण अवतार रहते हैं। अगर सेवा की जरूरत रहती तो वैकुंठवासी एक सामान्य देवता जैसा वेश धारण कर सकते। लेकिन जो भगवान के शक्तिवेश अवतार रहते हैं और भगवान के विस्तार रहते हैं, जैसे अनंत शेष, वो वाले जो है वैकुंठवासी केवल उसका नकल कर सकते हैं, उनके शरीर के लक्षणों जैसा हो सकते हैं। तो ये वैकुंठवासी चाहे तो देवता जैसा वेश धारण कर लेते थे। एतत् परम वैचित्र्य हेतु वक्ष्यामि ते अग्रतः कृष्ण भक्ति रसास्वाद वातम किम स्यान्न सुंदरम। यहाँ पर गोप कुमार में कहते हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इतने सारे भगवान के प्रकट रूप इतने सारे क्यों हैं, अलग अलग प्रकार के। और जो लोग कृष्ण की भक्ति का मूड एंजॉय करते हैं, उनके लिए क्या चीज ब्यूटीफुल नहीं है, क्या चीज सुंदर नहीं है। तात्पर्य वैकुंठ में जो सारूप्य मुक्ति है, जिसमें भगवान जैसा रूप होता है, वो हर किसी को अवेलेबल होती है। इसलिए हम आशा करते हैं कि जो वैकुंठ के वासी रहते हैं, सबके पास 4 भुजाएं रहती है और सब लोग नारायण के समान लगते हैं। तो फिर उनमें से कुछ लोग मनुष्य के समान, वानर के समान दूसरे प्रकार से क्यों लगते हैं? तो गोकुमार ने बाद में नारद मुनि से सुना कि इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है।
आगे सुनेंगे गोप कुमार, वो अपने स्टूडेंट को इस बारे में बताएगा गोप कुमार। तो जब भगवान के वैकुंठ धाम में अलग अलग शरीर है, तो फिर लोग वानर के रूप धारण क्यों करते हैं वैकुंठ के डिवोटी कुछ लोग? इसके बारे में कहा जाता है कि हम इस जगत के अनुभव से जानते हैं कि जिसका किसी प्रति की चीज के प्रति तीव्र आकर्षण हो, पर उनको जब किसी से आकर्षण हो जाता है, किसी प्रकार का हो, ऐसा ही आध्यात्मिक लेवल पे भी है। नहीं तो भगवान हनुमान और जामन की तरफ क्यों आकर्षित होते? सर्व प्रपंच सर्व प्रपंच स्थितानां तेषां वैकुंठवासिनं तस्य वैकुंठ लोकस्य तस्य तन्नाकस्य च। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी और जामन की तरफ भी आकर्षित होते हैं। नहीं तो भगवान, अगर प्रेम का आकर्षण नहीं होता तो भगवान जामन और हनुमान की तरफ क्यों आकर्षित? सर्व प्रपंचातीत सर्व प्रपंचातीतानां तेषां वैकुंठवासिनां तस्य वैकुंठलोकस्य तस्य तन्नायकस्य च। तानि महात्म्य जातानि प्रपंचांतर्गते किल दृष्टान्तेनोऽप्युज्यन्ते न शक्यन्ते न भाषितुम्। जो वैकुंठ के वासी होते हैं, वो भौतिक चीजों से ऊपर रहते हैं। उन व्यक्तियों के लिए जो भौतिक जगत के अंदर है, भौतिक सृष्टि के अंदर है, जो लोग भौतिक जगत के अंदर हैं, उनके लिए वैकुंठ के निवासियों की महिमा और उनके स्वामी की वो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और शब्दों के शक्ति से ऊपर। तात्पर्य सामान्यतः जो लाइफ की वैरायटी किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, उसमें सुपीरियरिटी इन्फिनिटी का हायरार्की है। जैसे गुप्त कुमार ने देखा वैकुंठ के स्वर्गलोक के निवासियों ने, ऐसी हायरार्की, ऐसा सिस्टम जो है वैकुंठ में नहीं रहता। ये ऊपर, ये नीचे, ये सीनियर, ये जूनियर है। जहां पर वैकुंठ में सब कोई इक्वल रहता है, सब कोई सच्चिदानंद रूप में है। गोप कुमार यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक अपने स्टूडेंट को वास्तविक स्थिति जो वैकुंठ की है, लेकिन डर रहे हैं कि कई भौतिक एग्जाम्पल को आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता से तुलना करने में कहीं अपराध नहीं हो जाए।
इसलिए पहले वो डिस्क्लेमर करते हैं, अपने आप को दूर करते हैं, बोलते हैं कि इस जगत की चीजों को कभी वैकुंठ की चीजों को कभी इस जगत की चीजों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि कई बार जो नए भक्त हैं उनको तुलना करके बतानी पड़ती है, पर वो वास्तविकता के प्रति पूरा न्याय नहीं होता है। क्योंकि जो कैटेगरीज है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, जो आध्यात्मिक अस्तित्व की जो स्तर है, वो टोटली डिफरेंट है भौतिक जगत के स्तर से। और जो आध्यात्मिक रूप से इमेच्योर बुद्धि वाले हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तथापि भवतो ब्रह्मन् प्रपंचांतर्गतस्य हि प्रपंच परिवर्तनां दृष्टिर्गर्भित चेतसः तद्द्रष्टानुकूलेन तत्तत् बोधितं सुखम तथेत्युच्यते यत्किंचित् दाग क्षमताम हरि। फिर भी है मेरे प्रिय ब्राह्मण, गोप कुमार बोलते हैं, तुम भौतिक जगत के निवासी हो और तुम्हारी बुद्धि सीमित है, क्योंकि तुम केवल पदार्थ को देख सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, भौतिक एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, सो दैट तुम चीजों को इजीली समझ सको। भगवान हरि मुझे जो अपराध से क्षमा कर। वैसे वास्तव में तो देखा जाए तो आध्यात्मिक चीज को किसी भौतिक चीज से तुलना करना वो अनुचित है, असंभव है और अपराध भी है। लेकिन अगर कोई बद्ध जीव उन शब्दों से उस तरफ आकर्षित हो जाए और वैकुंठ की महिमा से कुछ आकर्षित हो जाए और कुछ उसका आध्यात्मिक विकास हो जाए, तो जो इम्पॉसिबल चीज है वो वास्तव में पॉसिबल हो सकती है। कोई भी ऑनेस्ट अटेम्प्ट जो है, कोई भी ईमानदारी से किया गया प्रयास जो है, वो बद्ध जीव को ज्ञान दे सकता है वैकुंठ चेतना का। तो ऐसा कोई भी प्रयास जो है उचित है और करने योग्य है। हालांकि हमारी जो सोच विचार है केवल भौतिक पदार्थ से और बद्ध जीवन से सीमित है, लेकिन शुद्ध वैष्णव हमें गाइड कर सकते हैं धीरे धीरे आध्यात्मिक विचारधारा की तरफ। हम जानते हैं अपने सादा सामान्य अनुभव से कि राजा कौन है, और इस प्रकार से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को राजा के समान अगर उनको समझ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने आध्यात्मिक महिमा को समझने का प्रयास। तत्रत्यानां च सर्वेषां तेषां साम्यं परस्परं तारतम्यं च लक्ष्येत न विरोधस्थापि च। हालांकि वैकुंठ में हायरार्की है, क्रम है। इसके जो निवासी हैं, लेकिन इसके जो निवासी वो आपस में समानता में एंजॉय करते हैं।
उनके अंदर कोई विरोधाभास नहीं। तात्पर्य, वैकुंठ के जो निवासी होते हुए समान समान रहते हैं, क्योंकि सारे लोग वो सारी चीज कर सकते हैं जो चाहते हैं। और लेकिन उसमें से कुछ लोग दूसरों से बड़े लगते हैं, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सारे जो भक्त हैं अपनी स्वाभाविक ऐश्वर्य और पावर दिखाते हैं अपनी फ्री चॉइस। न मात्सर्यादयो दोषा सन्ति कस्यपि तेषु हि गुणा स्वाभाविका भांति नित्या सत्या शास्त्रश। उनमें सब में एक फॉल्ट जो है इस संसार का, वो है एनवी। उस दोष से मुक्त रहता है, और उनके अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं वो हजारों गुना चमक। तात्पर्य, वहां पे जो बाहरी जो दिखावा है वैकुंठ में, वो किसी के भी असंतुष्टि के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सारे वैकुंठवासी दोष रहित हैं, ईर्ष्या रहित हैं। वे कभी भी ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होते, दूसरों की श्रेष्ठता से कभी असहनशील नहीं होते, वो कभी क्वारल नहीं होते, झगड़ा, किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसके बजाय वो सारे गुणों में नित्य हैं, फ्रेंडशिप में, ह्यूमिलिटी में, रिस्पेक्ट में। जो भौतिक गुण हैं वो भी नित्य मान सकते हैं, इनके सेंस के मटेरियल नेचर, जो प्रकृति, वो भी नित्य है। पर जो वैकुंठ के निवासियों में जो गुण हैं केवल नित्य नहीं है, पर सत्य भी है, रियल भी है, वो माया के प्रोडक्ट नहीं है। जो वैकुंठ के वासियों के गुण हैं वो स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में बताते हैं, परावतन सारस चक्रवाक दात्यो अहंस सुकते त्रिहरि नामय कोलाहल विरमते चिरमात्रमुच्चेर भृंगाधिपे हरि कथां विवगाय। जब ब्राह्मणों का राजा हाई पिच में गाता है भगवान की महिमा, तो पिजन
कुकू, कोयल, क्रेन, सारस, चक्रवाक पक्षी, हंस, तोता, चिड़िया, मोर, सब लोग अपनी आवाज धीमी कर देते। भंवरों का राजा गाता है तो सब लोग अपनी आवाज धीमी कर देते। सब लोग अपनी आवाज इसलिए धीमी कर लेते हैं क्योंकि भगवान की महिमा को सुनना चाहते हैं। आगे बोला गया है, मंदरा कुंद करोत्पतल चंपकर पुनगनाग बकुलम्बुज परिजातः गंधे अर्चित तुलसिका भारनेश तस्य यस्मिन् स तपः समनस बहु मनयन्ति। हालांकि फल पुष्प देने वाले प्लांट जैसे मंदर, कुंद, कुरकब और उत्पल, चंपक, अरेना, पुनग, नागकेशर, बकुल, लिली और परिजात, ये सब आध्यात्मिक सुगंध से परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी वो चेतना है कि जो तुलसी जो है, जो तपस्या करती है, और तुलसी को जो भगवान विशेष प्रेफरेंस देते हैं, भगवान स्वयं तुलसी माला है। तो सारे सुगंधित पुष्पों को भी पता है तुलसी की क्या महिमा। गोप कुमार आगे बताते हैं अपना स्वयं का एक्सपीरियंस बैकुंठ का। बताते हैं कि कबूतर और दूसरे जो क्रिएचर है ब्रह्मा के द्वारा, वो सब भगवान नारायण के ही सेवक। आगे प्रपंचागता भोग परा विष्णयो यथा बहिर्दृष्टिया तथेक्षन्ते ते ये मुक्तार्चितांग्रय। बाहरी रूप से जो वैकुंठ के निवासी हैं, ऐसा लगता है कि वो भौतिक क्षेत्र के इंद्रिय तृप्ति वाले हैं, पर वास्तव में उनके चरण कमलों की पूजा मुक्त आत्मा भी करते हैं। तात्पर्य, क्योंकि वैकुंठ के निवासी जो हैं वो अपनी इंद्रियों को अद्भुत रूप से एंजॉय करते हैं, जिनको उनका जीवन सॉन्ग एंड डांस से पूर्ण रहता है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये भी तो सेल्फिश मटेरियल वाले हैं जो सिंगिंग एंड डांसिंग में रहते हैं। वास्तविकता ये है कि वैकुंठ वासियों के जो चरण हैं, मुक्त आत्माओं द्वारा भी पूजने योग्य है, क्योंकि वो सब भौतिकता की लिमिट से ऊपर उड़ गए हैं और इस जगत का जो सेंस अट्रैक्शन है उससे ऊपर उठ गए और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा दिया। इसमें कोई वैलिड रीजन नहीं सस्पेक्ट करने के जो वैकुंठ के भक्त हैं वो इस जगत के तुच्छ एंजॉयमेंट को कोई एडिक्शन हो। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, ब्रह्मा जी भी कहते हैं वैकुंठ के वर्जन में, वैकुंठ वैमानिक वैना वैमानिक सललन चरितानि शाश्वत गायन्ति यत्र समल क्षपनानि भारतो अंतर्जले अनुवीक्षं मधुमदा माधविनं गंधेन खंडिता धियो अपि अनिलं क्षिपन्तः।
वैकुंठ में जो वहां के निवासी हैं अपने विमानों में उड़ते हैं अपनी पत्नियों के साथ में, और नित्य रूप से भगवान का चरित्र और उनकी क्रियाकलापों को गाते रहते हैं और हमेशा अशुभ गुणों से मुक्त रहते हैं। भगवान की महिमा को गाने में वे माधवी पुष्प जो होते हैं सुगंधित, उनकी उपस्थिति को ही भूल जाते हैं, जो फ्रेग्नेंट रहते हैं और शहद से भरे रहते हैं, परागकणों से बहते। दूसरे शब्दों में वो अगर बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत अद्भुत रूप से वैकुंठ के निवासी, लेकिन वो हमेशा भगवान के एंजॉयमेंट में रहते हैं। जो माधवी फ्लावर होते हैं वो वसंत ऋतु में ब्लॉसम करते हैं, जब इंद्रियों का आनंद अपने पीक पे होता है। फिर भी ऐसा आकर्षण भक्त की इंद्रियों को उत्तेजित कर सकता है भगवान के लिए, भगवान की सेवा के। तत्संकुलम हरिपदंति मात्र दृष्टेर वैद्युरा मरकत हेम मयेर विमानः येषां बृहत् कलि ततः स्मित शो विमुक्तः कृष्णामृतना रज अधेर उत्सव। वैकुंठ जो है उन भक्तों से भरा हुआ है जो कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते, बट हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहते। हालांकि अपने विमानों में ट्रेवल करते हुए जो रत्नों से बना हुआ है और अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं जो बहुत सुंदर है, स्माइलिंग फेस वाली है, लेकिन जो वैकुंठ के निवासी हैं वो उनको इस भौतिक जगत की सुंदरता से वो उत्तेजित नहीं हो सकते। कर्मी ज्ञानी योगी किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकते जो वैकुंठ वासियों को होती है, और उनका सारा एंजॉयमेंट जो है, जो भी उनको मिलता है उससे वैकुंठ का एंजॉयमेंट कम नहीं होता है। वैकुंठ में जो निवासी शुद्ध सतोगुण में रहते हैं क्योंकि वे परफेक्टली फिक्स रहते हैं, भगवान नारायण की सेवा में फिक्स रहते हैं। इस प्रकार से वैकुंठ वासियों का और वैकुंठ का वर्णन गोप कुमार बता रहे हैं। इसके आगे और भी वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय होने जा रहा है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और उसके आगे का जो वर्णन है वैकुंठ का वो हम कल सुनेंगे गोप कुमार के मुख से। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। तो अभी हम श्रवण कर रहे हैं गोप कुमार अभी वैकुंठ लोक में पहुंचा हुआ है और वहां का वर्णन सबको बता रहा हूं। हरे कृष्ण।